पूर्व काल में प्रसिद्ध ऋषि हुए गौतम जी, जो ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ थे, बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे, पुरुष थे। कहते उनकी परम प्रिय धार्मिक प्रवृत्ति की, धर्म में अनुसर चलने वाली पत्नी, जिसका नाम अहिल्या नाम की पत्नी थी। कहते हैं यह दंपति, दोनों दंपति पत्नी ब्रह्मगिरि नाम के पर्वत पर विराजमान रहते थे, खूब साधना करते थे। कहते एक बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि इनके इस ब्रह्मगिरि पर्वत पर 10,000 वर्ष तक बरसात नहीं हुई। जब अनावृष्टि नहीं हुई, बरसात नहीं हुई, तो बरसात ना होने के कारण जो है अन्न की कमी होने लगी, जल की कमी होने लगी। जब अन्न जल की कमी होने लगी तो उन ऋषियों के पास जो शिष्य रहते थे और आसपास के जो ऋषि मुनि संत थे, वो सब के सब उस नगरी को छोड़ करके अन्यत्र जाने लगे। जब वो इधर उधर विचरण करने लगे, जाने लगे, तो एक दिन कहते हैं धर्मपत्नी अहिल्या ने अपने पति से, गौतम जी से पूछा, स्वामी ये हमारे क्षेत्र में अनावृष्टि क्यों नहीं हो रही है, जल क्यों नहीं बरस रहा है, अकाल स्थिति क्यों प्रकट हो रही है, कृपा कर कुछ माध्यम, कुछ साधन निकालो कि जिससे पुनः बरसात हो और हम ये पूरा क्षेत्र पूरा अन्न जल से परिपूर्ण हो जाए। ये सोच करके पतिदेव ने जो है आंख बंद करके और कहते हैं वरुण देवता का ध्यान करना शुरू किया और वरुण देवता की कठिन साधना शुरू कर दी। कहते हैं इतनी कठिन साधना करी कि उनके 6 महीने की साधना तपस्या से प्रसन्न होकर के वरुण देवता प्रकट हो गए। और वरुण देवता ने कहा कि गौतम जी, आपने मुझे ध्यान किया, आह्वान किया, बुलाया, तो अब ये बताओ कि मैं क्या करूं आपके लिए, जो आप कहोगे मैं करने को तैयार हूं। तो वरुण देवता की प्रार्थना सुनकर के गौतम जी कहते हैं कि सुनो राजन, वरुण जी, मैं चाहता हूं कि जो इतने समय से हमारे यहाँ कभी मेघ नहीं आए, बरसात नहीं हुई, आप बरसात करवा दो यहाँ। और वरुण देवता हाथ जोड़ के, महाराज मैं जो स्वच्छंद नहीं हूं कि कभी भी कहीं भी बरसात कर सकूं, हमारे ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई बैठा हुआ है, तो यह वरदान तो मैं आपको नहीं दे सकता, इसके अलावा तो आप जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तो गौतम जी ने कहा, महाराज हमारी तो अभिलाषा यही है कि हमें जल चाहिए, हमें जल मिल जाए, आप चाहे बरसो ना बरसो, हमें कोई अभिलाषा नहीं। तो वरुण देवता ने कही ऐसी बात है तो ठीक है गौतम जी, यहाँ गड्ढा कर दो। अब गौतम जी ने जैसे गड्ढा किया, वरुण देवता जी उसमें आकर के विराजमान हो गए। वरुण देवता जी ने कहा, देखो अब ये स्थान जो है जल राशि से जाना जाएगा, यहाँ जल की कभी कमी नहीं रहेगी, यहाँ एक कुआं जो आपने खोदा है यह हमेशा जल से भरा रहेगा। यह स्थान अब तीर्थ का रूप ले लिया है और देखिए इस स्थान पर दान होंगे, तप होंगे, खूब हवन यज्ञ होंगे, और जो व्यक्ति इस स्थान पर पितरों का कर्म करेगा, पितृ तर्पण करेगा, पितृ श्राद्ध करेगा, तो कहते उसको पितरों को अक्षय फल मिलेगा, उस फल का कोई छीड़ नहीं हो सकता, इतना उत्तम फल मिलेगा। जो यहाँ यज्ञ करेगा उस यज्ञ का पूर्ण फल मिलेगा। जो व्यक्ति इस स्थान पर दान करेगा, पुण्य करेगा, हे गौतम जी, उसके दान पुण्य का उसको कभी कमी नहीं पड़ेगी, पूर्ण फल उसको मिलेगा इस दान का। और इतना आशीर्वाद दे करके कहते वरुण देवता जी वहां से चले गए। अब उस क्षेत्र में जल की कमी नहीं हुई कि जब वरुण देवता वहां विराजमान है, खूब वहां कहते हैं यज्ञ पूजन पाठ शुरू हो गया। जो ऋषि गौतम जी को छोड़कर शिष्य गए थे, वो शिष्य भी पुनः गुरु जी के पास आ गए। जो आसपास के ऋषि संत छोड़कर चले गए थे, कहते वो भी अपने शिष्यों के साथ सपत्नी सहित आसपास आकर के कुटिया बना करके रहने लगे। कहते हैं एक दिन गौतम जी ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ कुंड से जल लेकर के आ जाओ। अब कहते जब शिष्य कुंड में जल लेने गए तो अन्य ऋषि की पत्नियां भी वहां बर्तन लेके खड़ी हुई थी कि अब हम भरेंगे, अब हम भरेंगे। जब गौतम जी के शिष्य आए तो उन सब ऋषि पत्नियों ने उनको धुतकार करके भगा दिया कि जब देखो तुम अपनी कमंडल लेकर के जल लेने आ जाते हो, अभी हमारा समय है, पहले हम जल भरेंगे, उसके बाद तुम आना तब जल भरना। और ऐसा जब धुतकारा तो सारे ऋषि पुत्र गौतम जी के पुनः आए और अहिल्या मां से कहा कि भैया हम तो जल लेने गए और ऋषि पत्नियों ने हमें धमका करके भगा दिया, हम नहीं जाते जल लेने के लिए। अहिल्या ने पहले सब शिष्यों को समझाया कि देखो पुत्रों, यदि कोई ऐसी वार्तालाप करता है तो उसको हमेशा हमें विपरीत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम जो है हमें कोई कुछ कह दे
या स्कूल में विद्यालय में भी यदि गुरुजन टीचर कोई कुछ कह दे तो हम तुरंत उसको गलत ले लेते हैं। इन्होंने तो सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी, हमारी ये कर दिया, वो कर दिया है। या घर में माता पिताजी ने कुछ कह दिया तो बच्चे तुरंत विपरीत दृष्टि से, विपरीत भाव से सोचने लग जाते हैं। पर ये देखो ना कि जब डॉक्टर आपको दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन में दर्द तो होता है, पर हमें ये पता ना कि उस दर्द में भी कुछ ना कुछ दवा छुपी हुई है, औषधि है वो। तो उसी प्रकार जब माता पिता या गुरुजन आपको प्रताड़ना करते हैं, डांटते हैं, धुतकारते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो समझो आपको भी दवाई दे रहे हैं। क्योंकि दवाई शुरू में कड़वी कड़वी लगेगी, और जब दवाई अंदर असर करती है तो फिर वो औषधि दवाई जो है धीरे धीरे आपके रोग की समस्या को दूर करती है। तो इसलिए जब भी वो प्रताड़ना करें, गुरुजन डांटे, तो कहते उसको जो है आशीर्वाद समझ करके धारण करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम किसी को अपना मानते हैं तो जब उसको वो गलती करता है तो गलती करने पर डांटने का अधिकार रखता है वही जो उसको अपना मानता है। और जिसको हम अपना नहीं मानते वो चाहे उधम मचाए, चाहे झगड़ा करे, हम क्यों फर्क करे, हमें क्यों फर्क पड़ना उससे। तो अहिल्या मैया ने उन सबको समझाया कि देखो वो ऋषि पत्नियां हैं और ऐसे उनकी प्रति घृणा भावना मन में उत्पन्न ना करो। मैं जाती हूँ और मैं जल लेकर के आऊंगी। अब कहते जब अहिल्या मैया कुछ शिष्यों को लेकर के गई जल लेने के लिए, तो वहां जाकर के वही ऋषि पत्नियों का स्वभाव फिर वही, वहां अहिल्या जी के साथ कुछ बहस हो गई। पर अहिल्या जी शांत स्वभाव की थी, कोई ऐसी भावना उनके अंदर थी नहीं। वो अपना जल लेकर के पुनः अपने आश्रम आ गए। और इधर जो ऋषि पत्नियां थी ईर्ष्या के मारे अपने पतियों के पास गई और कहने लगी आपको पता है हम आज जल लेने गए सरोवर में, तो अहिल्या जी आई और कह रही हट जाओ सबके सब, पहले मैं जल भरूंगी क्योंकि इस जल को लाने के लिए मेरे पति ने कठिन तपस्या करी है। शिष्य भी आए और महाराज इतना हमको बोला, अब हम तो वहां जल लेने नहीं जाएंगे, या तो वो ऋषि पत्नी, या तो वो अहिल्या जी, गौतम जी वहां रहेंगे, या तो अब हम यहाँ रहेंगे। सारे ऋषियों ने आपस में वार्तालाप करी और कहा कि कुछ न कुछ ऐसी युक्ति निकाल दे कि जिससे गौतम जी स्थान छोड़ के चले जाए। क्या करें? बोले गणेश जी का ध्यान करो पहले। सबने गणेश जी की स्तुति करी, गणेश जी का आह्वान किया और कहते जैसे वहां पर गणेश जी आए तो गणेश जी ने आते सब देवताओं ने उनकी स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे, नमन करने लगे, पूछने लगे महाराज। गणेश जी ने कहा कि देवताओं बताओ तुमने मेरा आह्वान किया, मुझे बुलाया, क्यों बुलाए ऋषियों? अब ऋषियों ने अपनी भावना फिर प्रकट कर दी। महाराज हम चाहते हैं कि गौतम जी स्थान छोड़ के चले जाएं, क्योंकि उनका यहाँ रहना हमें उचित नहीं लगता। जब ये स्वभाव कहा तो गणेश जी ने कहा देखो देवताओं, ऋषियों, शास्त्र एक बात कहता है कि असाधु साधुताम चैव साधुश्चा साधुताम तथा, कि जो असाधु है कभी साधु नहीं बन सकता और साधु कभी असाधु नहीं बन सकता। जो नीच पुरुष है कहते वो कभी सज्जन नहीं बन सकता, उसकी नीचता कहीं ना कहीं उसके अंदर श्लेष मात्र रह जाएगी। और जो सज्जन व्यक्ति है वो चाहे कितने दुर्जनों के साथ रह ले, कभी नीचता का स्वभाव उसके अंदर आएगा। यही स्वभाव है ऋषियों कि वो गौतम जी ने तुम्हारे लिए कितनी तपस्या करी, कितनी कठोर श्रम किया, मेहनत करी और तुम्हारे लिए वरुण देवताओं को यहाँ स्थापित किया, तुम्हारे लिए कुआं स्थापित कर दिया कि जिसके जल की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी, और तुमको सब अन्न जल मिल रहा है और तुम आज उन्हीं को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब तुम सज्जन नहीं, साधु नहीं हो, तुम्हारे अंदर साधुता नहीं है। ये जब पहले जब भोजन बिना आप लोग दुखी थे, दुख प्राप्त कर रहे थे, तो महर्षि के द्वारा, ऋषि के गौतम जी के द्वारा तुम्हें सुख मिल गया, और किंतु अब उनको सुख देकर के तुम दुखी हो रहे हो कि वो कैसे यहां से निकल जाए। वो कहते हैं गणेश जी ने समझाया पर साधु तो साधु ठहरे, हट बैठ गया। अब जब हट बैठा तो गणेश जी ने कहा ठीक है, जैसा तुम उपदेश कहते हो उसके आधार पर मैं तुम्हारा कार्य सफल करूंगा। ऐसा भाव रख करके गणेश जी ने कहा कि देवता तुम्हारा कार्य अवश्य सफल करता हूं। और इस उद्देश्य से अगले दिन भगवान गणेश जी जो है एक दुर्बल सी पतली सी गाय का रूप बना करके पहुंच गए। अब दुर्बल सी गाय बन करके गौतम ऋषि के पहुंच गए, खेत में घुस गए, आश्रम में चले आए। अब गौतम जी वैसे दया निधान थे, साधु स्वभाव था, मारने का उनके अंदर भावना आई नहीं, तो उन्होंने एक छोटे से
हर एक पत्ता गाय का, घास का पत्ता लिया कि इस पत्ते से डराऊंगा, भगाऊंगा और भाग जाएगी डर के मारे। पर गणेश जी की माया थी, जैसे वो हरी घास का पत्ता गणेश जी गाय पर स्पर्श हुआ, वो गाय एकदम भूमि पर गिर पड़ी और जैसे गिरी, गिरते गिरते गाय के प्राण निकल गए। और जैसे गाय के प्राण निकले, जो ऋषिगण थे सारे, जो उनके विरोधी थे, वो सारे के सारे आकर के वहां एकत्रित हो गए और सबने ऋषि को, गौतम जी को घेर लिया। अरे गौतम जी, क्या कर दिया आपने, गौ हत्या कर दी। गौ हत्या का पाप तो इतना दुर्जन होता है, ऐसे व्यक्ति की तो शक्ल देखने में ही पाप लग जाता है। हम चाहते हैं कि आप स्थान छोड़ करके चले जाओ। महाराज, हमें ये उचित नहीं लगता कि आप हमारे इस क्षेत्र में रहो। हम ऐसा गोवध करने वाले व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहते। वो तो इस सरोवर के पास के, इस क्षेत्र के पास भी नहीं होना चाहिए। जब सब ऋषियों ने धुतकारा, अब गौतम जी मौन रह गए कि भाई मैंने तो गाय को कुछ स्पर्श भी नहीं किया। वो पत्ता स्पर्श किया, उस पत्ते के छूने मात्र से गौ मर गई। जब ऋषियों ने सब ने कहा तो कहते गौतम जी, इतने रहा भी नहीं गया, ऋषियों ने तो पत्थर मारने लगे गौतम जी पे, मार मार करके भगा दो। ऋषि पत्नियां भी खूब सुनाने लगी, दुर्वचन कहने लगी। उससे दुखी होकर के कहते गौतम जी और उनकी पत्नी अहिल्या सशिष्य सहित उस स्थान छोड़ करके कुछ कोस दूर जाकर के रहने लगे। समय गया, समय जाने के बाद एक दिन पुनः गौतम जी आए उन ऋषियों के पास और ऋषियों से कहने लगे, महाराज क्षमा चाहते हैं, मुझसे गोवध हो गया और ये बहुत बड़ा कोई साधारण पाप नहीं, बड़ा पाप है। महाराज ये बताओ कि इस पाप का प्रायश्चित क्या कर सकूं। अब ऋषियों ने कहा कि प्रायश्चित भी ऐसा बताएंगे कि जो यहाँ आसपास हो भी ना सके, दूर का प्रायश्चित बताएंगे। तो ऋषि लोग कहते कि सुनो महाराज, इसका प्रायश्चित तो बड़ा कठिन है, आपको अगर करना है तो बताओ। बोले गौतम जी, आप जो कहोगे वो सारा प्रायश्चित करने को तैयार। कि त्रिवारम पृथ्वीं सर्वां कर्मां पाप प्रकाशनम। महाराज, सबसे पहले आपको जो है पूरी पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगानी पड़ेगी, पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगानी पड़ेगी। और कहते हैं इस प्रकार परिक्रमा लगा करके 1 मास का व्रत करना होगा, अनुष्ठान करना होगा। इसके बाद बोले, इसके बाद जो है आपको जो ये हमारा ब्रह्मगिरि पर्वत है, इस ब्रह्मगिरि पर्वत की 101 प्रदक्षिणा लगानी पड़ेगी। तब जाकर के कुछ श्लेष मात्र की शुद्धि होगी आपकी पाप की। उसके बाद बोले, उसके बाद गंगा जी का आगमन करना होगा। गंगा जी के जल में स्नान करोगे तब जाकर के तन पवित्र होगा। और पार्थिवम तथा कोटिम कृता देव निषेवयः, और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने पड़ेंगे, उनका पूजन करना होगा। तब जाकर के महाराज आपके इस पाप का प्रायश्चित हो पाएगा। यदि आप ये कर सकते हो तो ही आपका पूर्ण रूप से पाप का प्रायश्चित होगा। गौतम जी ने ऋषियों के बताए कथन के अनुसार पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगाई, 1 मास का अनुष्ठान किया, व्रत किया, उपवास किया, ब्रह्मगिरि पर्वत की 101 प्रदक्षिणा लगाई। और कहते भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए कहते 1 करोड़ भगवान महादेव की पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन किया। और कहते उनके इस प्रकार की श्रद्धा भाव पूजन से, भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान की। तो उनके इस पार्थिव शिवलिंग पूजन से भगवान महादेव प्रकट हुए। कहते भगवान महादेव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और भगवान महादेव ने कहा, मांगो, आपको वरदान चाहिए तो क्या चाहिए, क्या वरदान दूं आपको। तो यह सुनकर के गौतम जी कहते, प्रभु वरदान कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहता हूं कि जो मैंने गौ की हत्या करी है, गोवध किया है, गोवध का प्रायश्चित हो जाए, गोवध से मैं मुक्त हो जाऊं। तो भगवान महादेव कहते हैं कि देखो गौतम जी, आपने कोई पाप नहीं किया है। एते दुष्टो किलम छिलो से खलात्म भी। ये सब जो षड्यंत्र है वो दुष्ट ऋषियों ने आपके प्रति किए थे और जिसके कारण आपको ये सब कष्ट भोगना पड़ा। बोलो तो अभी ऋषियों को दंड दे दिया जाता है कि जिन्होंने आपके लिए इस प्रकार के दुर्विकार दुर्भावनाओं को उत्पन्न किया और इस प्रकार आपको परेशान किया, कष्ट दिया। अब कहते हैं कि जब ऐसी बात कही तो गौतम जी बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। महाराज, मैं नहीं चाहता आप ऋषियों को श्राप दो या ऋषियों को दंड दो। मैं तो कहता हूं कि कितना अहोभाग्य है मेरा कि ऋषियों ने मेरे को इस प्रकार की रुचि मेरे अंदर उत्पन्न कर दी कि ऋषिभिर तस्मै महिषाय हुंकारं कृतो महान
यद्देवन कृते तेस्तु दर्शनम ते कृतो भवे। महाराज यदि वो ऋषिगण मुझे आपके पार्थिव शिवलिंग का आदेश नहीं करते कि भाई आप जाओ भगवान के 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ, जाओ ब्रह्मगिरी की प्रदक्षिणा लगाओ, जब पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगाओ, ये यदि इस चीज का उपदेश मुझे नहीं देते तो महाराज आज आप मेरे सामने कैसे प्रकट होते, मेरे अंदर कैसे जिज्ञासा उत्पन्न होती कि मैं आपकी साधना करूं, आपकी तपस्या करूं। तो महाराज इसमें ऋषियों का कोई दोष नहीं है, उनका तो अनुग्रह है मेरे ऊपर कि जो मुझे आपकी भक्ति का करने का अवसर मिला है। कि यही स्वभाव है संतों का, स्वभाव है यही स्वभाव भक्तों का है कि हर चीज में कुछ ना कुछ कृपा ढूंढ लेते कि अरे देखो ये कर दिया भगवान ने, कितनी कृपा होगी। हम गलत भावना उत्पन्न कर ले, पर हर चीज में अगर हम यहाँ कथा में आकर के बैठ गए हैं, सुन रहे बैठे हैं, तो इसमें हमारा नहीं भगवान महादेव की कृपा है कि जो हम यहाँ करके बैठ गए। क्योंकि बैठना कोई साधारण बात नहीं है, पर बैठ करके सुनना ये बड़ा कठिन काम। और वो सुन करके भाई देखिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चीज में ज्ञान सबके अंदर कुछ ना कुछ है, पर यहाँ आकर के बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये भगवान महादेव की कृपा है कि जो हम यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं। वरना मन क्या है, मन है चंचल, मन तो चंचल है, यहाँ बैठे हैं आप और चर्चा कहीं और की चल रही होगी, मन में कुछ और विचार कहीं और ख्यालों में खोया होगा, कहीं कहीं की चर्चा है। पर यहाँ बैठ करके एकाग्र होकर के भगवान महादेव की कथा को सुन रहे हैं, तो ये भगवान महादेव सुना रहे हैं, वो कृपा कर रहे हैं, तो ही हम बैठ करके सुन पा रहे हैं। तो ऋषि कहते महाराज इससे बड़ा क्या मेरे पर पुण्य होगा कि ऋषियों के आशीर्वाद से, ऋषियों के वचनों के आधार पर मैंने आप तक पहुंच गया। और मेरा देखो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। कहां सोचा था कि भगवान महादेव को खुश कर पाऊंगा जीवन में, तो उनके पदनखों का दर्शन भी कर पाऊंगा, पर देखो कितना परम सौभाग्य। लोग जो है ऋषि तो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, भगवान के पैरों की नाखून का दर्शन मिल जाए, पर देखो मुझे साक्षात भगवान महादेव आप दर्शन दे गए, ये कितनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, और वो भी ऋषियों के वचन के आधार पर। क्योंकि ये वचन है, एक शब्द है, तभी तो कोई भी संत या कोई भी कथावाचक कथा करते हैं तो कथा में यही कहते हैं कि हर बात को ध्यान से सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि कब कौन सा ऐसा शब्द मिल जाए जो आपके जीवन को परिवर्तन कर सके, वो कहा नहीं जा सकता। एक शब्दों का खेल है, कहां वो शब्द आया और कहां वो शब्द हृदय में लग गया और कहां जीवन का परिवर्तन हो गया, पता नहीं। कहते एक बार एक राजा इतना धनवान था कि उसको रोज जो था फूलों के बिस्तर में सोने का शौक था, और स्पेशल उसने एक दासी लगा रखी थी कि जो विविध पुष्पों को लाती थी और बिस्तर में बिछाती थी कि राजा आएंगे रात को शयन करेंगे तो उनको आनंद मिलेगा। और खूब वर्ष हो गए इसको सेवा करते करते, एक दिन उसके मन में विचार आया कि इस फूलों के सेज में बिस्तर में ऐसा क्या आनंद मिलता होगा राजा को जो रोज इसमें आकर के सोते हैं। तो जरा 2 घड़ी मैं भी एक बार लेट करके देखूं ऐसा क्या आनंद है इसके अंदर। अब कहते हो दासी ने फूलों की सेज सजाई और जैसे सेज में लेटी तो इतना अद्भुत आनंद लगा कि उसकी झपकी लग गई, नींद लग गई। अब नींद लगी और इतने में कहते राजा का भी आगमन हुआ कमरे में। अब राजा ने देखा कि दासी होकर के राजा के बिस्तर में सो रही है, तो देख करके राजा को बड़ा क्रोध आया। मंत्रियों को बुलाया, सिपाहियों को बुलाया और कहा कि तुरंत इस दासी को पकड़ो, इसकी हिम्मत कैसे हुई राजा के बिस्तर में सोने की, और दंड दो उसको। इसको जो है इस बिस्तर में सोने का दंड है, इसको 100 कोड़े पड़ने चाहिए, तब इसको पता चलेगा कि राजा के बिस्तर तक पहुंचने का, राजा के सेज पर पहुंचने का क्या दंड मिलता है। अब कहते हैं कि जब उस दासी को कोड़े पड़ रहे थे तो प्रत्येक कोड़े में वो हंस रही थी, और जब उसकी चरित्र को देखा तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित कि भाई इसको कोड़े पड़ रहे, रो नहीं रही है, चिल्ला नहीं रही है, और हर एक कोड़े में हंसी जा रही, खुश हो रही है। तो राजा से रहा नहीं गया, राजा ने पूछा दासी से, क्या तेरे को पीड़ा नहीं होती, दर्द नहीं हो रहा, तेरे को इतने कोड़े पड़ रहे हैं और तू हंसी जा रही है। दासी कहती महाराज मैं तो ये सोच के हंस रही हूं कि मैं एक दिन सोई इस बिस्तर में तो मुझे 100 कोड़े पड़ रहे हैं, और जो आप राजन रोज इस कितने वर्षों से इस बिस्तर में सो रहे हो, तो जब यहां से जाओगे तो ऊपर जाके कितने कोड़े पड़ेंगे, मैं ये सोच सोच के हंस रही हूं। जब ये बात सुनी तो राजा के बात हृदय पे लग गई कि भाई एक दिन में सोई तो मैंने इसको 100 कोड़े का दंड दे दिया। मैं राजा हूं,
अब हमारे बड़े, हमसे बड़े राजा ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो अब जब हम यहाँ से जाएंगे तो वो कितने कोड़े हम पे बरसाएंगे, ये सोच करके राजा का मन परिवर्तित हो गया और उसी क्षण राजा ने अपने राजपाट सब त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए वन में निकल पड़े। तो शब्दों का खेल है कि कब वो शब्द आकर के हृदय में लग जाए, परिवर्तन कर दें, कोई पता नहीं। तो गौतम जी कहते महाराज उनके शब्द लग गए हृदय में और मैंने आपको खुश कर लिया। इसलिए वरदान कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु इतना कृपा करें कि आपकी उत्तम भक्ति और आपका दर्शन मुझे सर्वत्र प्राप्त होता रहे। अरे प्रभु कृपा करके गंगा जी मैया का भी आगमन करा दे, ताकि मैं उन पर स्नान करके ऋषियों के वचन के अनुसार वो सारे वचनों को संपन्न कर दूं। तब भगवान महादेव ने गंगा का आह्वान किया और कहते मां गंगा एक सुंदर युवती कन्या के रूप में प्रकट हुई। दर्शन किया, भगवान महादेव ने कहा कि देवी हे गंगा, ऋषि को, इनकी पत्नी को और इनके परिकरों को, परिवार को पवित्र कर दीजिए आप। गंगा मैया ने कहा ठीक है प्रभु, आपका आदेश है, इनको पवित्र करके मैं पुनः अपने देवलोक को चली जाती। भगवान ने कहा नहीं देवी, यहीं रहना है आपने। अच्छा तो कब तक रहना है? तो भगवान कहते कि सुनो देवी, वैवस्वतो मनुर्देवा अष्टाविंशतमो भवे। देवी वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग तक आपको यहीं पर विराजमान रहना है। और गंगा मैया ने कहा प्रभु ये तो बड़ा असंभव है, आपके बिना तो हम एक घड़ी का वियोग नहीं सहन कर सकते, और आप कहते हो कितने मनवंतरों तक यहाँ रहना। एक शर्त में रहूंगी प्रभु, अगर आप कहते हो तो आप सपत्नी सहित, सगण सहित अपने यदि यही मेरे पास निवास करोगे तो मैं जो हूं यहाँ पर आकर के रहने को निवास करूंगी। कहते हैं इस प्रकार भगवान ने कहा ठीक है देवी, वैसे तो तुम और मुझ में कोई फर्क भेद नहीं है, और फिर भी तुम कहती हो तो मैं भी यहीं पर तुम्हारे पास आकर के निवास करूंगा। जब इतना भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा तो कहते उसी बीच वहां पर सारे ऋषि मुनिगण सब आकर के एकत्रित हुए और सबने भगवान की पूजन करा और भगवान को प्रेम पूर्वक वहां पर विराजमान करने का अनुग्रह किया, और सबने भगवान को विधिवत वहां पर विराजमान किया। और तब से कहते वहां पर वो गंगा जो है गोमती नदी के नाम से विख्यात हो गई, और भगवान वहां पर त्र्यंबकेश्वर के नाम से विख्यात हुए। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय।